हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज, आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आपका जो नॉर्सेट 8 का एग्ज़ाम है ये 15 दिन बाद होने वाला है। और जितने भी लोगों ने एम्स नॉर्सेट 8 की एप्लीकेशन फॉर्म भर रखी है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस 15 दिनों में जो 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, क्या रोड मैप होगा, क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी जिसके थ्रू आप अपनी नॉर्सेट 8 की एग्जामिनेशंस को क्लियर कर पाओगे। एम्स नॉर्सेट 8 के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, तो इस टाइम पे आपको क्या चीज़ों को पढ़ना है, क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, क्या टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है, पूरी प्लानिंग कैसे करनी है 15 दिनों में, सब के सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जो एक एक पॉइंट करके हम आपको समझाने वाले हैं। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो जो भी जहाँ इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं सक्सेस होगा आपको नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशन में। ठीक है, देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले गाइज अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 15 दिन बच रहा है, ठीक है, 28 तारीख से, ठीक है, आज 27 तारीख है, कल से यानी कि 28 ऑफ मार्च से आपको अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी पड़ेगी ताकि आप 15 दिन में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सको। ठीक है, सबसे पहले गाइज कि आपकी जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो 100 एमसीक्यूज होंगी प्रीलिम्स में, क्योंकि पहला पेपर आपका प्री का है, 12 मार्च को आपका एग्जाम है, सॉरी 12 अप्रैल को आपका एग्जाम है। ठीक है, जिसमें कि 100 नर्सिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं, 20 जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होने वाला है, तो ये भी आगे बताएंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है गाइस 90 मिनट में। ठीक है, क्योंकि 90 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कितना सेकेंड पर क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाके आप 90 मिनट्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, और आगे बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। ठीक है, इस तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक डिटेल्स है जो आपको ऑलरेडी पता है। बाकी जो बचे 15 दिन इसमें प्रिपरेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, एक एक करके समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एम्स नॉर्सेट 8 की, ठीक है, अगर बात करें 28 और 29 मार्च यानी कि कल से 2 दिन की, तो शुरू के जो स्टार्टिंग के 15 दिन में से 2 दिन है, ठीक है, डे 1 एंड डे 2 यानी कि 28 मार्च और 29 मार्च, इसमें आपको असेस एंड प्लान, ठीक है, आपको खुद को असेसमेंट करना है, उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, खुद को असेसमेंट कैसे करोगे, देन टेक अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट लगानी है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होने चाहिए, 90 मिनट्स आपको खुद को देने हैं। उस 90 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो पहले तो ये चेक कर लेना है। उसके बाद गाइस, ठीक है, आपको अपना करंट लेवल क्या है उसको चेक कर लेना है। ठीक है, और तब होगा जब आप 2 दिनों में मॉक टेस्ट लोगे, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो इन दो दिनों में पहले लगा लो। ठीक है, उसके बाद एनालाइज रिजल्ट्स, ठीक है, उसके बाद जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसका रिजल्ट को एनालाइज करना। ठीक है, देन आइडेंटिफाई वीक नर्सिंग टॉपिक्स, इट मीन्स गई कि जो भी 100 जो क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट किए हैं मॉक टेस्ट में, उसमें कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, वो जो क्वेश्चन है आपका जो अटेम्प्ट नहीं हुआ है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या वो फंडामेंटल का है, ठीक है, क्या ओबीजी का है, किस टॉपिक का है, किस सब्जेक्ट का है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देख लीजिएगा, मेडिकल सर्जिकल का है, ओबीसी का है, एंड देन टाइम मैनेजमेंट गैप्स, और उसके बीच में आपको कितना टाइम लगा क्वेश्चंस करने का, ये भी गैप को मैनेज करना है। ठीक है, जब सारी चीज़ों को आप इवेलुएट खुद कर लोगे फिर आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है, लिस्ट द हाई वेटेज नर्सिंग टॉपिक्स, और उसके बाद जो हाई वेटेज नर्सिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको पहले नोट कर लेना है कि जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो जिस टॉपिक से, क्या वो हाई वेटेज टॉपिक है। जैसे कि मेडिकल्स, आपको पता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, फंडामेंटल से क्वेश्चंस ज़्यादा एराइज हो सकते हैं, पीडीआर से हो सकते हैं, ओबीजी से होते हैं, कम्युनिटी से होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो 4-5 टॉपिक्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा एराइज होते हैं। तो यदि आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से फंसते हैं, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं अभी कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है खुद को इवेलुएट करके। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओगे तभी आप इवेलुएशन कर पाओगे। ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। आगे अगर हम बात करेंगे कि एलोकेट टाइम, जो भी आपके पास टाइम है उसमें से 70% टाइम आपको नर्सिंग सब्जेक्ट्स को देनी है, 20% जी जनरल नॉलेज को देनी है और 10% आपको एप्टीट्यूड्स को देने हैं। आगे अगर बात करें कि आपको इन 2 दिनों में और क्या प्लानिंग करनी है, तो इन 2 दिनों में, ठीक है, गैदर रिसोर्सेज लाइक नोट्स, प्रीवियस नोटसेट पेपर्स, फ्लैश कार्ड्स एंड क्वेश्चन बैंक्स। तो भाई इन 2 दिनों में आपको नोट्स कलेक्ट करनी है। नोट्स वो होनी चाहिए जो आपने खुद बनाई हो। ठीक है, अभी तक जो भी नोट्स आपने बनाया हो, प्रिपेयर किया हो, उस जो भी कॉपी में, नोटबुक में, उसको आप इकट्ठा करना, एक साथ रखना। ठीक है, ताकि आप लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर सको। और बड़े बड़े मोटे मोटे बुक्स को प्रेफर नहीं करना है। जो आपने खुद का नोट्स बनाया है सिर्फ और सिर्फ लास्ट मोमेंट, क्योंकि 15 दिन में आप उसी को पढ़ना है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, नोट्स बना चुके हो, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, प्रीवियस नोटसेट ईयर्स के पेपर लगाने हैं आपको। ठीक है, और उनको साथ में रखना है
फर्दर स्टडी के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं कि आपकी क्वेश्चंस बैंक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उससे आप क्वेश्चंस कर सको। अगर हम बात, ये 2 दिनों में सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है, अपनी मॉक टेस्ट लगानी है, प्लानिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद बचे डे 3 एंड डे 7, यानी कि 3 से लेकर के 7 दिन, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 दिन मैंने बता दिए क्या करना है, उसके बाद 3 से 7 दिन में आपको क्या करना है, यानी कि मार्च 30 से अप्रैल 3 तारीख तक, ठीक है। मार्च 30 टू अप्रैल 3, ये पूरे 5 दिन होते हैं। इनमें क्या करना है, देन इंटेंसिव रिवीजन एंड प्रैक्टिस, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर हम टाइम मैनेज की बात करें कि कितने घंटे डेली स्टडी है, तो देख लीजिएगा डेली शेड्यूल में आपको 7 से 8 घंटा रखना है। अब इन 7 से 8 घंटा में कितना टाइम आप मॉर्निंग में, कितना आफ्टरनून में दोगे, कितना इवनिंग में दोगे, वो भी यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। बहुत सारी स्टडीज़ के बाद, बहुत सारे इवोल्यूशंस के बाद हमने ये शेड्यूल्स बनाई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये। आगे अगर हम बात करें, देख लीजिएगा मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे का टाइम निकालना है रिवीजन के लिए, ठीक है। उसमें करना क्या है, देन फोकस ऑन द मेजर नर्सिंग टॉपिक्स डेली, नर्सिंग के टॉपिक्स को आपको डेली कवर करना है, ठीक है। डे 3 की अगर हम बात करें तो डे 3 पे क्या करेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, लाइक इमरजेंसीज हो गए, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो गया, जो नर्सिंग, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के हैं, ठीक है, इनको आपको ज़्यादा प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। डे 4 की अगर बात करें तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये एक एक दिन का है, ठीक है। यानी जैसे मैंने बताया था कि डे 3 से डे 7 तक का करना क्या क्या है, 7 से 8 घंटा आपको क्या करना है, तो देख लीजिएगा डे 3 में क्या करिएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को प्रेफर करना है, जिसमें कि इमरजेंसीज़ को प्रेफर करना है, पोस्ट ऑपरेटिव्स को, प्री ऑपरेटिव्स को प्रेफर करना है। डे 4 में क्या करना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को नोट करना है, ठीक है, स्टडी करना है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कौन कौन से पार्ट, देन प्रोसीजर्स को, इन्फेक्शन कंट्रोल्स को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा एराइज हो सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइज। आगे अगर हम बात करें कि डे 5 को क्या करना है, डे 5 में आपको ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी को उठाना है और उसको रिवीजन करना है, लाइक लेबर स्टेजेस हो गया, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज, ये चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा एराइज होती हैं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं गाइस पीडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है, डे 6 को आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग को कवर करना है, जिसमें कि ग्रोथ माइलस्टोन्स हो गए, कॉमन डिसऑर्डर्स हो गया, इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती हैं वो आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग में कवर करना है, ठीक है। खुद को इवैल्यूएट करके कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। डे 7 की बात कर लेते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एग्जाम्पल प्रोग्राम्स, ठीक है, और ये डे 7 ही रख लीजिएगा। डे 7 में क्विक रिकैप ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग एंड मिसलेनियस, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको डे 7 में कवर करना होगा। ये पूरा रोड मैप है जो आप 3 से लेकर के 7 दिन के, यानी कि टोटल 5 दिन के अंदर में इन सारी चीज़ों को आप कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा यूज कॉन्सीज नोट्स और समराइज अवॉइड हैवी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि हैवी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको अवॉइड करना है, आपकी जो खुद की जो नोट्स बनाई होगी उसी से कवर करना, उसी को पढ़ना, ठीक है। ये था मॉर्निंग का 4 से 5 घंटा। आफ्टरनून की अगर हम बात करें तो 2 से 3 घंटा आपको आफ्टरनून के निकालना है, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज़ कौन सी, तो सॉल्व 100 to 150 एमसीक्यूज़ डेली, ठीक है। 100 से लेकर के 150 एमसीक्यूज़ आपको डेली लगानी है, जिसमें कि 80 नर्सिंग की होनी चाहिए, 20 जीके एप्टीट्यूड्स, यानी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर आप 2 से 3 घंटे में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, ठीक है, डेली। कितने तारीख से, 3 से लेकर के 7, ठीक है, यानी कि डे 3 से डे 7, ठीक है, इतने दिन आपको ये प्रैक्टिस करना है, जिसमें कि आपको सॉल्व करना है 100 to 150 एमसीक्यूज़ डेली। उसके बाद देख लीजिएगा प्रायोरिटाइज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड पास्ट पेपर्स, आपको जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दैट इज सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करना है, और जो पास्ट के पेपर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनको कवर करना है ये 2 से 3 घंटे में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा रिव्यू आंसर्स टू अंडरस्टैंड रीजनिंग एंड करेक्ट मिस्टेक्स, ठीक है, आपको रीजनिंग को पढ़ना पड़ेगा और उनके जो मिस्टेक्स हैं उनको कवर करना पड़ेगा। इवनिंग की अगर बात करें तो इवनिंग से 1 से 2 घंटा आपको टाइम निकालना है इवनिंग में, और जीके एंड एप्टीट्यूड्स को उसमें फोकस करना है। जीके में आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, देन फोकस ऑन द हेल्थ केयर करंट अफेयर्स, ठीक है, जो हेल्थ केयर स्कीम्स आई हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, अगर कोई नई रिसर्च है, ठीक है, तो उनके बारे में आपको ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी जीके में। लास्ट 6 मंथ की, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की ही जनरल नॉलेज आपको कवर करनी है, ठीक है। एम्स अपडेट, यदि कोई एम्स का नया अपडेट्स आया हो लास्ट 6 मंथ में, उनको कवर करना है। कोई हेल्थ नई पॉलिसीज़ बनी हो हेल्थ पे, उसको कवर करना है, ठीक है। कोई कम्युनिटी में नया स्कीम आया हो, नया प्लान आया हो, ठीक है, फैमिली प्लानिंग में हमेशा नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उनको भी आपको कवर करना पड़ेगा।
आगे बात करते हैं एप्टीट्यूड्स में क्या करना है, प्रैक्टिस बेसिस रीजनिंग। आपको भाई रीजनिंग की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें कि एनालॉजीज हो गया एंड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया। इन एप्टीट्यूड्स में इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और आपके पास टाइम कितना ही करने के लिए, सिर्फ 1 से 2 घंटा। 1 से 2 घंटा में ही आपको ये करना है, बिकॉज आपके पास डेली का 7 से 8 घंटा का जो हमने टाइम मैनेजमेंट किया है कि 7 से 8 घंटा आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। उनमें ये सारी चीज़ें 1 से 2 घंटे के लिए ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं की फोकस की। टाइम योर सेल्फ, एम फॉर 50 सेकेंड्स पर क्वेश्चंस। आपको कोशिश करना है कि हर क्वेश्चंस को आप 50 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही अटैम्प्ट कर लो। मोर देन 50 मिनट्स ना जाए आपका टाइम, ठीक है। यानी क्योंकि 50 सेकेंड्स से ज़्यादा जाएगा तो फिर वहाँ पे आपको 90 मिनट्स कवर करने में जब 90 मिनट्स पहले ही खत्म हो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो 50 सेकेंड्स, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 सेकेंड्स में आपको एक क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, 7 दिन तक हो गया, डे 8 टू डे 11, यानी कि 8 से 11 दिन में आप क्या करिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 दिन बचे हैं। इसमें क्या करना है, मॉक टेस्ट एंड वीक एरियाज फोकस करना है। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और जो वीक एरिया है, ऐसी एरियाज जहाँ पे आप कमज़ोर हैं, जहाँ के क्वेश्चन आपसे फंस सकते हैं, इनमें आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। डेली शेड्यूल्स अब देख लेते हैं क्या क्या है। मॉर्निंग के 3 आवर्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है 3 घंटे में। देन टेक 1 मॉक टेस्ट डेली, रोज़ के रोज़ आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है जिसमें 100 क्वेश्चन हो, 90 मिनट्स में आपको देने हैं, ठीक है। सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस, नो इंटरप्शंस, स्ट्रिक्ट टाइमिंग। इट मीन्स गाइज कि कोई भी इंटरप्शन इसके बीच में नहीं होनी चाहिए। आपको अपना जो शेड्यूल है वो को बिल्कुल प्री प्लान करके ही बैठना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उस बीच में आपको कोई इंटरप्ट ना कर सके। और आपकी टाइमिंग आपको खुद को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ये आपकी मॉर्निंग की शेड्यूल है। आफ्टरनून की शेड्यूल क्या होगी, ठीक है, आफ्टरनून की शेड्यूल होगी 2 to 3 आवर्स। इसमें करिएगा क्या, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, खुद को एनालाइज करिएगा। उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें आप एनालाइज करिएगा उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद है रिव्यू मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस, जो आपने मॉक टेस्ट लगाया है उनकी रिव्यू को आप देखिएगा कैसा है, नहीं है, क्या गलत हुआ है, कौन से एरिया के क्वेश्चंस है जहाँ पे आप फंस रहे हो, ठीक है। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। देन फोकस ऑन द एरर्स ड्यू टू कंसेप्चुअल गैप्स और सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं रिवाइज वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाइड, जो भी आपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाइड किया है उसको रिवाइज करना पड़ेगा 2 से 3 घंटे के अंदर ही, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ पीडियाट्रिक स्कोर आर लो, रिवाइज्ड की कॉन्सेप्ट्स। यदि आपने पीडिया के क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिया है, पीडिया के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम है, तो उनके की कॉन्सेप्ट्स को आप लास्ट मोमेंट में पढ़ सकते हैं। पूरा पीडीएफ तो आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो पीडिया का जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप रिवाइज जरूर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस कि इवनिंग के 1 से 2 घंटे में क्या करिएगा। तो इवनिंग के जो 1 से 2 घंटा है उसमें आप क्विक रिवीजन करिएगा। क्या चीज़, तो फ्लैश कार्ड्स फॉर नर्सिंग टर्म्स, जो भी आपने नर्सिंग के लिए जो टर्म्स बना रखे होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी एब्रीविएशंस होंगे, जो टर्मिनोलॉजीज होंगे, उनको आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे कि ड्रग डोजेज हो गया, वाइटल साइंस हो गया, ठीक है, तो वाइटल साइंस को कवर कर सकते हैं, ड्रग डोजेज को। इसके अलावा आप एब्रीविएशंस या टर्मिनोलॉजीज को भी प्रेफर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे हम बात करें, देख लीजिएगा जीके स्कीम, हेडलाइंस और समराइज, ठीक है, यानी कि जीके में कोई भी एक स्कीम आया हो उनको आप उनकी हेडिंग्स पढ़ सकते हो, उनको समराइज कर सकते हो, लाइक न्यू वैकेंसीज, ठीक है। आगे डिजीज आउटब्रेक्स, इन सब चीज़ में आप फोकस कर सकते हो। आगे बात करेंगे कि की फोकस पे आप क्या देख लीजिएगा, बिल्ड स्टेमिना एंड एक्यूरेसी, एम फॉर 70 to 80% इन मॉक्स। आप कोशिश करिए कि जो आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, आप यदि 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश करना है कि उसमें 80 क्वेश्चन सही हो, ठीक है, करेक्ट हो, और निगेटिव मार्किंग कम से कम हो, ठीक है। खुद से जानबूझ के अटैम्प्ट करके निगेटिव करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि लास्ट मोमेंट में डे 12 to डे 13 तक आप क्या करिएगा, यानी कि अप्रैल 8 से लेकर के अप्रैल 9 के बीच में आपको क्या करना है। उसमें करना है फाइनल ब्रशअप, यानी कि लास्ट मोमेंट की स्टडी होगी, ठीक है, डे 12 to डे 13, 8 तारीख से लेकर के 9 अप्रैल तक, ठीक है। इसमें क्या करना है, टेक 1 फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन द मॉर्निंग, सुबह में आपको एक फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। देन स्पेंड द आफ्टरनून रिव्यूइंग मिस्टेक एंड रिवाइजिंग हाई यील्ड टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपने क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उनको रिवाइज करना है, ठीक है। और आपने जो क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं देख लीजिएगा किस एरिया के क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस एरिया के उस टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं लाइक इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हो गया, नर्सिंग इथिक्स हो गए, तो यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, और फंस सकते हैं। आगे बात करेंगे कि इवनिंग में क्या करिएगा, देन लाइट जीके एंड एप्टीट्यूड रिकैप, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे लास्ट के 1 आवर में मैक्सिमम, ठीक है।
आगे हम बात करेंगे डे 14 कि अप्रैल 10 को आपको क्या करना है। ठीक है, 10 अप्रैल को क्या करिएगा, नो मॉक टेस्ट, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, फोकस ऑन लाइट रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है 2 to 3 आवर, वो भी आपके खुद के नोट्स से। ठीक है, गो थ्रू की नोट्स, फॉर्मूलाज एंड एब्रीविएशंस, बस इन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस करना है और जो भी आपने नोट्स अभी तक कलेक्ट किए हैं उन्हीं पे फोकस करना है। हैवी बुक उठाना नहीं है कोई भी, लाइक टारगेट हाई हो गया, ठीक है, एनक्लेक्स हो गया, पीआर यादव, इन बुक को आपको प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के बनाए नोट्स को ही प्रेफर करना है। आगे बात करें रिलैक्स, अवॉइड आउट ओवर स्टडिंग टू स्टे फ्रेश फॉर एग्जाम। ठीक है, बिकॉज आपकी एग्जाम 12 तारीख को है, तो आप 10 तारीख को ज़्यादा ओवर स्टडी, फर्दर स्टडी की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बहुत लाइट स्टडी करना है और रिवीजन ही करना है, उसमें कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नया पढ़ने की कोशिश में आप पीछे के भी भूल सकते हो। ठीक है, तो 14 तारीख को यानी डे 14 को यानी कि 10 अप्रैल को आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्विक रिवीजन करना है सारी चीज़ों को। आगे बात करें कि डे 15 यानी कि 11 अप्रैल को क्या करना है, प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन। 12 तारीख को एग्जाम है तो 11 को आप क्या करिएगा, देन मॉर्निंग देख लीजिएगा, स्कीम, फ्लैश कार्ड और समराइज। ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2 घंटा आप समराइज कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को। आफ्टरनून में रेस्ट, पैक योर एग्जाम किट, आराम करिएगा पूरा दिन। उसके बाद अपनी एग्जाम किट को प्रिपेयर करना है, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, एडमिट कार्ड को रख लीजिएगा, आईडी प्रूफ रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं एडमिट कार्ड में एक बार पढ़ लीजिएगा, जो भी चीज़ें बोला गया है साथ में कैरी जरूर करिएगा उसको। ठीक है, एंड कन्फर्म द एग्जाम सेंटर लोकेशन। ठीक है, एग्जाम सेंटर के लोकेशन को कन्फर्म कर लीजिएगा। देन इवनिंग में क्या करना है देख लीजिएगा, इवनिंग में रिलैक्स करना है, इट वेल, ज़्यादा हैवी मील नहीं लेना है। ठीक है, 7 to 8 आवर आराम से सोना है, 7 से 8 घंटा तक। ठीक है, बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले जो लास्ट मोमेंट में स्टडी होती है ना, वो बहुत सारे पीछे की पढ़ी हुई चीज़ों को भुला देता है, तो आपको लास्ट मोमेंट में कोई स्टडी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉर्निंग में ही रिवीजन करना है, फिर कंप्लीट एकदम आराम करना है दिन भर रात भर। उसके बाद आपको 12 तारीख को एग्जाम सेंटर्स पे एग्जाम देने के लिए चले जाना है। रीच द एग्जाम सेंटर अर्ली। ठीक है, कब, 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो 12 तारीख को आप सेंटर पे जल्दी से जल्द पहुंच जाने की कोशिश करिएगा। स्ट्रेटजी की बात करते हैं, आंसर द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। आप जब आपके सामने जब पेपर आएगा तो उसमें जो क्वेश्चंस इजी होंगे, जो आप जिसको आप इजीली टैकल कर सकते हो, उस क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रेफर करना है। देन फ्लैग ट्रिकी वंस फॉर रिव्यू। उसके बाद लास्ट में गाइस जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जो टाइम बचे हुए हैं उनमें। ठीक है, जानबूझ के रॉन्ग अटैम्प्ट्स नहीं करने हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करें, देख लीजिएगा टाइम मैनेजमेंट, फिनिश विथ 5 to 10 मिनट्स टू रिवाइज फ्लैग्ड क्वेश्चंस। इट मीन्स गाइस कि जो भी आपके पास टाइम है 90 मिनट्स का, कोशिश करिएगा आपका जो पेपर हो 80 मिनट्स तक खत्म हो जाए, ताकि लास्ट के जो 10 मिनट हैं उनमें आपके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कर सको। ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। आगे बताएंगे स्टे काम, नेगेटिव मार्किंग मीन्स प्रिसीजन ओवर स्पीड। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग करने की कोशिश मत करिएगा और बिल्कुल शांत होकर अपनी पेपर को अटेम्प्ट करना है गाइस। तो यही सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे लिखी गई थी। ठीक है, क्विक टिप्स यहाँ पे लिखा गया है, आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बिल्कुल इसी हिसाब से आपको 15 दिन का रोड मैप खुद तैयार करना है। ठीक है, जो भी पॉइंट अच्छी लगी हुई, इंपॉर्टेंट लगी, उनको नोट करके रख लीजिएगा। उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है 15 डेज़ की। आपके पास बहुत कम टाइम है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।